गुड मॉर्निंग जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड इवनिंग जी। चलिए वापस। तो हम लोग चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किए थे। चैप्टर नंबर 2 था पार्टनरशिप का बेसिक। चैप्टर 3 था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चैप्टर नंबर 4 थी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आज का क्लास यहाँ शुरू होगा। नया एक चैप्टर है ये, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 जो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर है। इस साल सीबीएसई ने कैपिटल एडजस्टमेंट हटा दिया है आपकी सिलेबस। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि 8 उस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर को सही ढंग से समझना पड़ेगा। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मतलब क्या होता है ना, मेरा एक एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट है। उस एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट में अगर कोई एक पार्टनर आने को है, मतलब इनकमिंग पार्टनर आ रहा है या नया पार्टनर आ रहा है, देन मैं उस अग्रीमेंट को क्लोज करूंगा, एक नया अग्रीमेंट लाऊंगा। ये नया पार्टनर ये नया पार्टनर उस टाइम पे ही एडमिट हो पाएगा जब ऑल दी अदर पार्टनर म्यूचुअली एक्सेप्ट करें। वही है एडमिशन ऑफ पार्टनर। लिखा भी वही है। इट्स अ मोड ऑफ रिकंस्टिट्यूटिंग द फर्म। मतलब एक बार दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, हमारी फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, मतलब रीबिल्ड करेंगे। क्यों? एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब हमारी जो एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट है पुराने पार्टनर्स के बीच में, वो एक एंड को आ जाएगा। एक नया अग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। इसके बीच में, ऑल दी पार्टनर्स के बीच, उस ऑल दी पार्टनर्स में नया पार्टनर इंक्लूडेड है। और उसमें ना, उसकी वो नया पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, उसकी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितनी है, और अदर कंडीशंस क्या क्या है, वहां पे अग्रीड हो जाएंगे। मतलब उस अग्रीमेंट पे हम लोग अग्रीड हो जाएंगे। तो एडमिशन मतलब रिकॉन्स्टिट्यूट करना या रीबिल्ड करना। नया पार्टनर आएगा, उसकी शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा। अब जब एडमिशन हो जाती है, उस पार्टनर के पास दो राइट राइट है जी। राइट मतलब उसको फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, उसको एसेट्स ऑफ द फर्म में भी शेयर मिलेगा। मतलब जो फ्यूचर प्रॉफिट्स आने वाले हैं उसमें तो उसको शेयर मिलेगा, वो उस शेयर में आने वाला है, ठीक है। एसेट्स ऑफ द फर्म में भी उसको शेयर मिलेगा। अगर कोई एसेट्स खरीदने के टाइम पे हो या बेचने के टाइम पे हो, और कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है, तो उसी अमाउंट से हम लोग अगर एसेट्स खरीदते हैं तो उसका एसेट्स के ऊपर भी कुछ हक। एट द सेम टाइम वो लायबल है। एट द सेम टाइम वो लायबल है। इसलिए लायबल मतलब ओब्लिगेटेड है। किस लिए ना, बिजनेस की जितनी लायबिलिटी, और वो कब से है ना, जब वो एडमिट हुआ है उस डेट के बाद, आफ्टर एडमिशन के बाद अगर कोई भी लायबिलिटी इनकर्ड होती है उसके ऊपर उसकी बियरिंग, मतलब ही हैज टू रिकवर, ही हैज टू बी अ पार्ट ऑफ। अगर उसकी एडमिशन के बाद कोई लॉस इनकर्ड हुआ, उसके ऊपर भी उसको बनना पड़ेगा। तो वो दो राइट है उसके पास। और लायबल किस लिए है ना, जब वो एडमिशन के बाद जो लायबिलिटी आ रही है या कोई भी लॉस इनकर्ड हो गई है उसके एडमिशन के बाद। बात सही है जी, पक्का सही है। सोचो, ये एक्स और वाई पार्टनर, जेड एक नया पार्टनर, मतलब इनको अपनी प्रॉफिट से कुछ तो कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। करेक्ट? यस, दे विल सैक्रिफाइस। किस लिए कर, इस जेड के लिए कर, ठीक है। जेड नया पार्टनर है, इनकमिंग पार्टनर, ठीक है। अब ये जेड क्या करेगा,
इन्हीं की सैक्रिफाइस के लिए ना वो क्या करेगा, इन्हीं की सैक्रिफाइस के लिए ना वो कुछ पे करे, फॉर दैट सैक्रिफाइस वो कुछ पे करेगा, कॉम्पेंसेशन के हिसाब से पे करेगा। उस कॉम्पेंसेशन को हम लोग बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुड। उस कॉम्पेंसेशन को हम क्या बोलेंगे, प्रीमियम फॉर गुड। ठीक है, उसके साथ साथ कैपिटल तो लेके आएगा, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन तो आएगी आएगी। ये एडमिशन ऑफ पार्टनर में ना हम लोग का क्या क्या एडजस्टमेंट होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब हम लोग को अकाउंटिंग एडजस्टमेंट क्या क्या करना पड़ेगा उसके बारे में। आज बस थ्योरी की क्लास है, के बाद वाले नेक्स्ट क्लास में आपको मैं प्रॉब्लमेटिक जो सब रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके बारे में। तो आज बस थ्योरी बस है। फिर यहाँ पे क्या होगा, क्या क्या एडजस्टमेंट, यहाँ पे क्या क्या एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड, एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या क्या एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड ओनली एडमिशन ऑफ पार्टनर। मतलब अगर एडमिट होता है पार्टनर तो क्या क्या चेंजेस आती है ऑर्गेनाइजेशन के, उसी चेंज को अकाउंटिंग में या अकाउंट्स की बुक्स में हम लोग रिप्रेजेंट। देखो वो चेंज कहाँ पे आएगा, आपका चेंज आएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि पिछले क्लास में पढ़े थे। मतलब यहाँ पे भी हमको वही सेम चीज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, नहीं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके साथ सेकेंड आएगा आपके एडजस्टमेंट रिगार्डिंग गुडविल, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ, ये आपकी सेकेंड एडजस्टमेंट बनेगी, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एक एक इंडिविजुअल पॉइंट है, एक एक इंडिविजुअल पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट आएगा, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आपकी एडजस्टमेंट कहाँ पे होगी ना, आपकी एडजस्टमेंट होगी प्रॉफिट और लॉस को लेकर, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, उसके बाद आपको पता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, पता है ये भी आपको पिछले मतलब जिसमें हम लोग पढ़े थे, मतलब इसी पहले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़े। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व। ठीक है, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड वर्ड ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। arising out of revaluation of assets, arising out of revaluation of assets, reassessments of liability, revaluation of assets, reassessment of liability। यानी कि अगर आपकी एसेट्स की रिवैल्यूएशन होती है या आपके लायबिलिटीज की रीअसेसमेंट हो जाती है, तब जो डिफरेंस आती है वो प्रॉफिट या लॉस बनती है। उस प्रॉफिट और लॉस के जब एक नया पार्टनर रहेगा तो उसके बाद आपका पांचवें नंबर है एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट, जो कि आपकी कोर्स में इस साल हट गई है ये चीज। तो हमारा यहाँ तक जो भी है हम लोग सब टॉपिक को अच्छे तरह से कंप्लीट करेंगे। ये वाला टॉपिक आपकी सिलेबस से हट गई है, कोविड-19 30% सिलेबस के अंदर ये हट गई है, तो आपको बहुत बेहतरीन। तो इसके बाद वाला चीज क्या है ना, एक पॉइंट है इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। मतलब अगर एडमिशन होती है तो इफेक्ट क्या पड़ती है। तो पहला इफेक्ट आपका क्या है ना, एक जो ओल्ड पार्टनरशिप है वो एंड को आ जाएगा,
नया पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस का इसका इफेक्ट क्या है, ये तो एडजस्टमेंट पढ़ा दिया मैं, एडजस्टमेंट एक के एक बराबर से पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऑनलाइन मतलब हमारी यूट्यूब में एक एक वीडियो हमारी टीम आपको भेज देगी, ठीक है। तब इफेक्ट क्या है हमारा, हमारा इफेक्ट क्या है अगर एक पार्टनर एडमिट होता है तो इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, इफेक्ट क्या बने, ठीक है जी। देखो तो इफेक्ट क्या बने, इफेक्ट मतलब क्या है कि अगर एक पार्टनर एडमिट होगा तो क्या क्या किस किस चीज के ऊपर इफेक्ट गिरेगा, वो है इफेक्ट ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब इफेक्ट क्या है आपका, पहला है आपका जो ओल्ड पार्टनरशिप है, आपकी ओल्ड पार्टनरशिप क्या होगी, वो एंड हो जाएगी, ठीक है। अब एक नया पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ जाए, ठीक है, नया पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ जाए, मतलब आपकी जो अग्रीमेंट है, न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब आपकी अग्रीमेंट बदल जाएगी, ठीक है। आपकी फर्म कंटिन्यू करेगी लेकिन आपके अग्रीमेंट बस बदल, आपकी अग्रीमेंट बदल जाएगी लेकिन आपकी फर्म कंटिन्यू। दूसरा पॉइंट क्या है, जो नया पार्टनर आ रहा है, न्यू और इनकमिंग पार्टनर उसको बोलेंगे, तो न्यू और इनकमिंग पार्टनर उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस में हम लोग भाग बनाए, मतलब पार्टिसिपेट करवाए, ठीक है। एंटाइटल्ड टू, न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंटाइटल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस, फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। एंड कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर गेट रिड्यूस, ठीक है। अगर इसको फ्यूचर प्रॉफिट में अगर शेयर दे देते हैं, मतलब उनकी जो कंबाइंड रेशियो थी वो तो चेंज हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ठीक है। उसके बाद न्यू पार्टनर क्या कंट्रीब्यूट करेगा, न्यू पार्टनर आपका क्या करेगा ना कंट्रीब्यूट करेगा, न्यू पार्टनर आपका क्या कंट्रीब्यूट करेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट्स क्या, उसी के साथ साथ न्यू पार्टनर क्या करेगा, उसको मिलेगा एसेट्स के ऊपर, लायबल हो जाएगा लायबिलिटीज होता, तो न्यू पार्टनर को राइट मिल जाएगी, ठीक है। न्यू पार्टनर गेट्स द राइट, गेट्स गेट्स राइट ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म, ठीक है, and become liable for liabilities incurred after and become liable for liability incurred after admission, उसकी एडमिशन के बाद जो incurred हुआ liability incurred after admission, incurred after admission, ठीक है जी, ठीक है जी। यहाँ तक नंबर 5 पॉइंट क्या है, पांचवें नंबर पॉइंट आपका होगा कि आपका जो एडजस्टमेंट है रिजर्व हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस है, उसकी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, रिजर्व एक्यूमुलेटेड डिपेंडेंस पीरियड पीओएल, ठीक है। उसके साथ साथ आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट की एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूएशन करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गुडविल ऑफ द वैल्यूएशन, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म हिस्ट्री में वैल्यू, ठीक है। जितना भाग होगा, जितना भाग ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे होंगे, उतनी पार्ट नया पार्टनर लेकर आए, तब उस उतना पार्ट बॉर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल इस चैप्टर की थ्योरी, ठीक है। क्लास नंबर 1 यहाँ पे खत्म। एक बार फटाफट से मैं आपको रिवीजन करवा लूंगा। मैं बोलना ये चाहता था कि एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब क्या है, मेरी जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब मेरी जो ओल्ड एग्रीमेंट थी वो मतलब उसकी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा और नया अग्रीमेंट आ जाएगा, तो नया अग्रीमेंट को रिप्लेस कर देगा ओल्ड है। नया पार्टनर आएगा, नया पार्टनर क्या करेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, उसके पास दो राइट है, वो फ्यूचर प्रॉफिट और लॉसेस में, मतलब फ्यूचर प्रॉफिट होता है, मतलब हम लोग सोचते हैं कि प्रॉफिट ही आएगा ये बंदा ने, तो जो फ्यूचर प्रॉफिट है आपका होगा, वो जो फ्यूचर प्रॉफिट में पार्ट
मतलब वो नया पार्टनर की पार्ट होगा, एक्सेस ऑफ द फॉर्म में उसको राइट। उसके साथ साथ उसको उसको लायबल किस लिए बनाएंगे, जो लायबिलिटी इंकर्ड हुई थी उसके एडमिशन। ठीक है। जो ओल्ड पार्टनर्स जो रेशियो सैक्रिफाइस करते हैं नया पार्टनर के लिए, वो कॉम्पेंसेशन देता है, उस कॉम्पेंसेशन लोग बोलते हैं प्रीमियम पर। ठीक है। उसके बाद में एडजस्टमेंट के बारे में बताया। एडजस्टमेंट क्या होगा ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। उसके साथ साथ आप क्या निकालोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा एडजस्टमेंट होगा गुडविल का, वैल्यूएशन एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। उसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब उसका पॉइंट वाइज है, उसके पॉइंट वाइज हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अगला मैं क्या बोला था, चेंज इन रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, चेंज इन रीवैल्यूएशन, मतलब जो क्या है, एडजस्टमेंट रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग ड्यू टू रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। मतलब अगर रीवैल्यूएशन हो रही है एसेट या रीअसेसमेंट हो रहा है लायबिलिटी, जो डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस आ रही है उसकी ट्रीटमेंट कैसे। उसके साथ साथ मैं क्या बोलूं, उसके बाद में बोला कि आपका कैपिटल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि अपने सिलेबस में नहीं। एवरीथिंग ए टू जेड पढ़ेंगे। उसके बाद में इफेक्ट समझाया। इफेक्ट में पहला इफेक्ट है ओल्ड पार्टनरशिप में आ जाएगी, नया पार्टनरशिप एक्सिस्टेंस में आएगा, मतलब फर्म कंटिन्यू करेगा, मतलब अग्रीमेंट बस एंड हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है नया या इनकमिंग पार्टनर फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस में शेयर मिल जाए। उसके साथ साथ वो कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल, उसको राइट मिलेगी, एसेट्स लायबल, उसको लायबल कब बनाएंगे, लायबिलिटी को इनकर्ड आफ्टर एडमिशन। उसके साथ साथ रिजर्व में एडजस्टमेंट करना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, फॉर्म की गुडविल को वैल्यूएशन करना। यहाँ तक, तो यहाँ तक है। आज की क्लास यहाँ एंड हो जाती है। थैंक यू जी, हैव अ नाइस डे। मैं अब दोबारा मतलब अगला क्लास में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लाके आ जाऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।